जिला गोड्डा के हरिदेवी रेफरल अस्पताल ठाकुर गंगटी सभागार भवन में एसएमओ डॉक्टर धारुण प्रसाद, हरिदेवी रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, WCHC जिला पदाधिकारी विश्वनाथ पांडे, BTT सत्येंद्र सौरभ की संयुक्त रूप से एक दिवसीय बैठक में RIVPB EEF कार्यशाला का आयोजन किया। हर एक बिंदु पर चर्चा की गई, जिसमें नियमित टीकाकरण का लाभ के बारे में बताया गया। गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक टीकाकरण का लाभ मिल सके, जो सक्रिय रूप से गांव में सहिया का अहम योगदान रहा है, जो अंतिम व्यक्ति तक दिन रात गांव में रहते हैं। इस बैठक में ANM CHO सहिया साथी ने भाग लिया। मैं राजकुमार किशोर। इस वक्त आप देख रहे हैं TTN न्यूज़ 24। TTN न्यूज़ 24 में सर स्वागत है। बैठक को लेके क्या कहेंगे सर? आज किस चीज़ का बैठक रखे हुए सर? आज हम लोग रेफरल अस्पताल ठाकुर गंगटी में एक बैठक रखे हैं, जिसका मेन उद्देश्य समाज में जागरूकता पैदा करना है। टीकाकरण के बारे में, टीकाकरण के समय या उसके बाद में यदि कुछ प्रतिकूल प्रभाव होता है उसकी चर्चा, और उसके साथ ही जो हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं बच्चों का किन किन रोगों से बचाव होता है उसके बारे में बृहद जानकारी ANM CHO और सहिया साथी को दिया गया। इसमें हमारे जिला से आए हुए सर्विलेंस मेडिकल अफसर डॉक्टर धरुण जी एवं WHO के ही पदाधिकारी विश्वनाथ पांडे जी ने सहयोग किया। तो मेन उद्देश्य क्या है सर? घर घर तक टीकाकरण की ये योजना बन रही है कि सर हर घर जाकर उद्देश्य बन रहा है कि हर बच्चों को घर घर जाके ये जो टीकाकरण हो, वैसा सुविधा मिलेगा कि जहां आपके केंद्र है वहां पर सुविधा मिलेगा सर? क्योंकि टीकाकर्मी हमारे ANM लोग होती हैं और इसीलिए उन लोगों को जानकारी विशेष रूप से दिया गया है कि जब तक जो लाभुक हैं उनके गार्जियन को ये बात नहीं बतलाएंगे कि किस चीज़ के लिए टीकाकरण कर रहे हैं, ये टीका का उद्देश्य क्या है, किस रोग से बचाव होता है टीकाकरण से, तब तक वो लोग सही समय पर नहीं आ पाते। और जब वो गांव में या टीकाकरण के लिए जब बच्चे को लेकर के आएंगे और उनको ये बताया जाएगा कि इस टीका से किस रोग का बचाव हो रहा है और अगली टीका कब पड़ेगी उसी रोग से बचाव के लिए या और अन्य रोगों से बचाव के लिए, तो वो लोग खुशी खुशी आएंगे और अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएंगे। तो जो पंचायत लेवल पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र आना पड़ेगा कि गांव तक ये सुविधा मिलेंगे सर? नहीं, टीकाकरण तो हर गांव में होता है। उसके लिए हम लोग सेशन प्लान करते हैं, कहाँ कहाँ सप्ताह में 2 दिन बृहस्पति और शनिवार को टीकाकरण का प्रोग्राम रखा गया है। और उस दिन पहले ही एक माइक्रो प्लान तैयार कर लिया जाता है और उसी के अनुसार टीकाकरण का कार्यक्रम संपादित होता है। तो ये सुविधा सर उप स्वास्थ्य केंद्र पर रहेगा सर? उप स्वास्थ्य केंद्र पर, वो उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जितने भी ग्राम हैं वो वहीं पर सेशन प्लान किया जाता है कि इस गांव में ये बृहस्पति को या शनिवार को किस गांव में टीकाकरण करना है, वो पहले से ही प्लान किया जाता है, जिसमें AVD होते हैं जो वैक्सीन को जगह तक, टीकाकरण स्थल तक पहुंचाते हैं, और हमारी ANM और CHO सहिया साथी और सहिया सारे लोग मिलकर के टीकाकरण के कार्य का संपादन करते हैं। तो इसका ट्रेनिंग चल रही थी सर? हाँ, इसी से संबंधित जो कहीं कुछ कमी रह गई है जिसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, और जिससे कि ये लोग जब टीकाकरण करेंगी